हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में तीसरा टॉपिक। ठीक है, और तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास? नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, तो इससे पहले वीडियोस में हम अभी तक देख चुके हैं कि ये नेटवर्किंग क्या होती है और टोपोलॉजीज क्या होती हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट कवर करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होते हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट को एक इंटरनेट बना पाते हैं, एक कनेक्शन क्रिएट कर पाते हैं कंप्यूटर्स के बीच। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि हम कैसे यूज कर रहे हैं टोपोलॉजीज में नेटवर्किंग डिवाइसेस को। ठीक है, बट अब हम उनको देखेंगे कि होते क्या है एक्चुअली नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या है हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन आल्सो इंक्लूड मल्टीपल डिवाइसेस व्हिच हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, दीज आर नोन एज नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं हम दो डिवाइसेस के बीच में, वो कैसे होगा? दो कंप्यूटर आपस में बात कैसे करेंगे? पहले उनको जोड़ना पड़ेगा और जैसे ही वो जुड़ेंगे तो उन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग उसे तो कहते हैं जब एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है, बट हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, जिनकी हेल्प से वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं या डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा नेटवर्क डिवाइस है वो है रिपीटर। ठीक है, तो रिपीटर ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। जो रिपीटर होता है वो ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर में। अब फिजिकल लेयर क्या है, ये हम अगला वीडियो फिर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट वो है ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी/आईपी मॉडल। तो हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे जब, तब हम देखेंगे फिजिकल लेयर होती क्या है। ये एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या है, 7 लेयर्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में होती है ना लेयर्स, ओजोन लेयर। ठीक है, ये सब चीजें, तो वैसे ही हमारा नेटवर्किंग में भी लेयर्स होती हैं 7। ठीक है, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर फिजिकल लेयर की, जिसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बट फिलहाल हम सिर्फ इतना देखेंगे अभी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस होता क्या है। लेयर्स वगैरह में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइस अभी इतना याद रखना कि जो रिपीटर होता है वो फिजिकल लेयर पे वर्क करता है बस। ठीक है, तो और रिपीटर एक सिंगल पोर्ट डिवाइस भी था। सिंगल पोर्ट डिवाइस में इससे सिर्फ दो ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। An important point to be noted about repeaters is that they not only amplify the signal but also regenerate it। ठीक है, तो एक्चुअली रिपीटर की जॉब क्या होती है, उसका काम क्या है? उसका काम है सिग्नल को रीजनरेट करना सेम नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, जैसे मैं रिंग टोपोलॉजी में बात करी थी हमने कि रिपीटर्स हमने लगाए हुए थे। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं तो कई बार क्या होता है, सिग्नल वीक हो जाता है। जाते 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 काफी दूर जब जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे। रिंग टोपोलॉजी शायद आपने नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लेना एक बार। और रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से उसमें मैसेज या डेटा का फ्लो होता है, ये देख लेना। ठीक है, तो वन बाय वन उसमें डेटा का फ्लो होता है। तो अगर हमें थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस है तो 1 से लेकर 1000 तक पूरा वन 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 बाय वन चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में कि सिग्नल वीक हो जाएगा लास्ट तक जाते जाते और हमारा मैसेज वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमने रिपीटर लगाए हुए थे कि इसका काम है, रिपीटर का काम, की जो सिग्नल वीक हो जाता है किसी नेटवर्क के ऊपर तो हम उसे रीजनरेट करते हैं या फिर क्या वीक ना होने दें उस सिग्नल को। ठीक है, तो पहला काम तो ये। एंड सेकंड कि उसका काम नॉट ओनली रिपीटर्स दे ओनली एम्पलीफाई सिग्नल बट रीजनरेटिंग। ठीक है, एम्पलीफाई सिर्फ एम्पलीफाई ही नहीं करते, रीजनरेट भी करते हैं। एम्पलीफाई करना मीन्स बढ़ाना और रीजनरेट करना मीन्स दोबारा से जनरेट करना उस सिग्नल को, अगर वो कहीं पे वीक हो गया है या खत्म हो गया है। ठीक है, तो एम्पलीफाई तो करता है, मेन वर्क है रिपीटर का एम्पलीफाई करना, सिग्नल को बढ़ाना। जैसे ही वीक होगा एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाता जाएगा। ठीक है, बट रीजनरेट भी करेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसे दोबारा से जनरेट भी करेगा सिग्नल्स को और पहुंचाएगा जहां तक उसे पहुंचना है। ठीक है, ये काम है रिपीटर का, फिजिकल लेयर में वर्क करता है और सिंगल पोर्ट डिवाइस होता है, एक ही पोर्ट होता है इसमें। ठीक है, पोर्ट आप सबको शायद पता होगा, पोर्ट आपके सिस्टम पे होते हैं ना। ठीक है, तो सिंगल पोर्ट डिवाइस होता है रिपीटर। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकंड, हब। हब क्या होता है? हब इज बेसिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या कि हब क्या होता है? मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। ठीक है, रिपीटर तो क्या था, एक सिंगल पोर्ट डिवाइस था अभी तक। अब हब क्या है? सेम
काम जो रिपीटर कर रहा था वो हब कर रहा है। बस ये क्या है, मल्टी पोर्ट हो गया कि ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस हम इससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अ हब connects multiple wires coming from the different branches. Hub cannot filter data, so data packets are sent to all connected devices. ठीक है, सपोज करते हैं हमारे नेटवर्क में 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है और बीच में एक हब है, सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी आपको याद आ रही होगी, जिसमें हम एक सेंट्रल डिवाइस हब रखते थे। तो उसमें होता क्या था, अगर हमने सेंट्रल डिवाइस हब रखा है तो उसमें होता क्या है, जो हब होता है ना वो, अगर हमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और बीच में 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उस टोपोलॉजी में, तो होगा क्या, उस 10 के पास, सबके पास वो डेटा जाएगा। ठीक है, वो फिल्टर नहीं करता है हब, हब सबको डेटा सेंड कर देता है नेटवर्क में। ठीक है, तो हब का ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, बट होता क्या है, मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। ठीक, थर्ड वन आ रहा है ब्रिज। अब ब्रिज ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो ब्रिज कहाँ ऑपरेट करता है, डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, ब्रिज क्या है, वो भी एक रिपीटर है with add-on functionality of filtering content by reading the MAC address of the source and destination। ठीक है, तो इसमें एक एड ऑन फंक्शनैलिटी और जुड़ गई। ब्रिज क्या है, एक तरीके का रिपीटर होता है, रिपीटर ही ये भी मल्टीपोर्ट रिपीटर, ऐसे हम हब भी कह सकते हैं, मल्टीपोर्ट हब। ठीक है, तो होता तो ये सेम है, जो रिपीटर का काम था वो सभी कर रहा है, बट इसमें फंक्शनैलिटी और आ गई कि ये फिल्टर कर लेता है कंटेंट को कि कहाँ डेटा, अभी तक हब क्या नहीं कर रहा था, फिल्टर ही तो नहीं कर रहा था। अगर हमारे नेटवर्क में 10 डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो 10 के पास वो सब डेटा जा रहा था। ठीक है, बट ब्रिज का काम क्या है, उसको फिल्टर करना कि जिस, अगर सपोज ए बी को डेटा सेंड कर रहा है तो बी के पास ही जाए और किसी के पास ना जाए वो डेटा। ठीक है, तो ये फिल्टर करता है ब्रिज बेस्ड ऑन क्या, मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है हमारे सिस्टम का। ठीक है, एक आईपी एड्रेस आप सबने सुना होगा, आईपी एड्रेस क्या होता है, वो टेम्पररी एड्रेस होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस की बाद में। ठीक है, बट मैक एड्रेस क्या होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है हमारे सिस्टम का। ठीक है, तो मैक एड्रेस के बेस पे ब्रिज डेटा को सेंड करता है। ठीक है, ये फिल्टरिंग वाला एक एड ऑन फीचर आ गया था ब्रिज में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और एडवांस हुई टेक्नोलॉजी तो हमारे पास आया स्विच। ठीक, स्विच क्या करता है, स्विच इज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज। अब देखो, जो ब्रिज काम कर रहा था ना अभी तक, अब वो सब काम स्विच तो करेगा ही करेगा, बट अब आगे पढ़ते हैं। विद अ बफर एंड अ डिजाइन दैट कैन बूस्ट इट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए नंबर ऑफ पोर्ट्स भी बढ़ाए गए। ठीक है, अ स्विच इज अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। स्विच भी डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है। ठीक है, ये लेयर्स जो भी कह रहा हूँ मैं, ये लेयर्स ओएसआई मॉडल में हम पढ़ने वाले हैं बाद में। ठीक है, the switch can perform error checking before forwarding data, which makes it very efficient as it does not forward packets that have errors and forward good packets selectively to the correct port only। ठीक है, अब स्विच में एक और एड ऑन फंक्शनैलिटी आ गई, ये भी सेम काम करेगा ब्रिज की तरह, डेटा लेगा एक डिवाइस से और दूसरे डिवाइस को देगा फिल्टर करके। ठीक है, बट इसमें एक एड ऑन फंक्शनैलिटी ये आ गई कि एरर चेकिंग भी करने लग गया। अब किसी मैसेज में अगर कोई गड़बड़ है, कोई एरर है, तो स्विच क्या करेगा, उस एरर को या फिर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये इसकी एक एड ऑन फंक्शनैलिटी और हो गई स्विच की। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट होता गया, नए नए डिवाइसेस आते गए, एट लास्ट हमारे पास आया राउटर्स। तो राउटर्स, आपका राउटर क्या होता है, राउटर एक डिवाइस होता है जो स्विच की तरह होता है, जो डेटा को सेंड करता है बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस। अभी तक ब्रिज और स्विच क्या कर रहे थे, वो मैक एड्रेस के बेस पे डेटा को सेंड कर रहे थे। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है डिवाइस का, बट जो राउटर है ना वो आईपी एड्रेस के बेस पे डेटा को सेंड करता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, द राउटर इज मेनली अ नेटवर्क लेयर डिवाइस। ठीक है, अब राउटर क्या है, नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, जबकि स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर के डिवाइस थे। राउटर नॉर्मली कनेक्ट LAN and WAN and have a dynamically updating routing table based on which they make decision or routing the data packets। राउटर का एक एडवांटेज ये भी होता है कि वो जब डेटा को सेंड कर रहा होता है ना, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है कि सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा जहां से मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ। तो ये और एडवांटेज हो गया राउटर का कि कम से कम टाइम में अब ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, नए नए एडवांटेजेस आए हर डिवाइस में। ठीक है, तो ये है हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस मेनली जो जो यूज होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम
OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल देखने वाले हैं कि क्या होते हैं। ये लेयर्स की बात जो भी कर रहे हैं ये अब हम वहाँ करेंगे डिटेल में। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वन।